इस देश की आजादी में राजा रजवाड़ों से, मुगलों से, अंग्रेजों से अपने कोण की रक्षा बल्ले, जल जंगल जमीन की रक्षा बल्ले लड़ाई लड़ी और ये देश आजाद हुआ। लेकिन आजाद देश के अंदर भी ये जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के सपने आज भी अधूरे हैं। इन महापुरुषों के विचारों को लेके और ये महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेके वो लड़ते थे, अपनी जान गंवाई, वो उद्देश्य आज भी कई अधूरे हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी हमारे इन महापुरुषों के विचारों पे चलने वाली और हमारे महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी गुजरात के अंदर आने वाले चुनाव में आप सबकी बदौलत यहाँ पर झंडा होने का काम करेगा। आज सबकी निगाहें गुजरात पे है, पूरे देश की। 2014 में गुजरात से कुछ नेता निकले जो आज देश के बड़ा प्रधान कहें, मोदी जी। तो एक नारा दिया था कि मैं गुजरात मॉडल लागू करूंगा पूरा देश में। देश की जनता को जुमले फेंक फेंक के, बड़ी बड़ी बातें करके देश को भी लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, देश की जनता को भी लगा हम भी राजस्थान में आज अपने कई परिवार ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते और कहते हैं कि दुनिया में डंका बजे। भारत देश के नागरिक हैं हम, हमें गर्व है हमारे देश पे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने जान पसीना, खून पसीना बहाया, अपनी जान गंवाई। लेकिन आज देश को जिस तरह से खोखला किया जा रहा है, देश की स्थिति धरातल पे कुछ और है और मीडिया और सोशल मीडिया पे अलग दिखाई जाती है। देश का दुनिया में डंका तब बजेगा कि इस देश का प्रत्येक वर्ग का, गरीब तबके का आदमी जो लास्ट कोने में, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों में रह रहा है, वो मूलभूत सुविधा थकी परिपूर्ण हेक्टी सुविधा मળી जाते देश में डंको वागी, दुनिया में डंको देश को। गुजरात मॉडल की बात होती है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, गांधीनगर बड़े शहर हैं, सूरत बड़ा शहर है और हमारे दाहोद, अलीराजपुर, छोटा उदयपुर, सतरामपुर, यहाँ के हमारे बेरोजगार भाई, कई डिग्रीधारी भाई गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर के अंदर मजदूरी करते हैं। हर 1-2 दिन में 2-3 हादसे होते हैं। किसी का हाथ पैर टूटता है, किसी का सर फटता है, वो तो अलग है, लेकिन डेथ भी हर 1-2 दिन में 1-2 डेथ हो रही है। मजदूरी करते हुए गिर गया, परिवार जाता है, परिवार गाड़ी करके वहां जाता है, लेकिन उसको गाड़ी का किराया भी नसीब नहीं होता। दुनिया भर की योजना चल रही है, चिरंजीवी योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये बीमा हो, लेकिन हमारा जो गांव में रहने वाला आदिवासी परिवार जो गुजरात, अहमदाबाद में मजदूरी कर रहा है, उसको किसी भी बीमा में कवर नहीं किया जाता है। इनकी समस्याओं का समाधान करना, ये देश संविधान से चलता है, मोदी जी की कलम से नहीं। मोदी जी भी कलम चलाएंगे तो संविधान के आधार पे चलाएंगे। मोदी जी भी कलम चलाएंगे तो किस पे चलाएंगे? संविधान के आधार पे। संविधान से बड़ा कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग संविधान को बदलने के लिए निकले। इस देश की जनता ने जवाब दिया लोकतांत्रिक तरीके से।
और लोकतंत्र का तमाचा जब पड़ता है तो गूंज, अंदरूनी ऐसी गूंज गुजती है कि एहसास होता है, पता नहीं चलता है। इस बार लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने भी जोरदार तमाचा मारा था बड़ी राजनीतिक पार्टियों। संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे जिताया। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले इतना छल कपट करते हैं कि मार नाम थे कि बे राजकुमार कुबा किधर, सेम नाम के दो राजकुमार, सेम सिंबल दिलवाया। 1,20,000 वोट फर्जी राजकुमार ले गए। किसने खड़ा किया? भाजपा वालों ने। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं स्वच्छ छवि की राजनीति करने वाले, सत्य के मार्ग पे चलने वाले, धर्म के मार्ग पे चलने वाले ही कहते हैं। धर्म छल कपट नहीं सिखाता है, धर्म शोषण अत्याचार नहीं सिखाता है, दया करुणा भाव सिखाता है, सत्य के मार्ग पे चलने का सिखाता है। लेकिन भाजपा के नेता ऐसी नीति खेलते हैं जो धर्म और उनकी बातों से मेल नहीं खाती। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को इस मंच से भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे भारत आदिवासी पार्टी को 2.5 लाख वोटों से जिताया। लोकतंत्र की जीत है। आज आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा गया और वोट भी हमारे लोग 20,000 पे देते थे। आज तक की 20 साल पहले हो गए तो प्रचार केम था तो माइक थे कि था तो उनके तो कोने के तो फूला माते आल दो, कोने के तो आत्मा ते आल दो। और हमारी भोली वाली जनता जाके वोट देती, कोई फूला पे दे देता, कोई हाथ पे दे देता। प्रचार क्या होता? फूला माते आत्मा ते, लेकिन आत्मावाला आदमी कौन है नहीं बताता। आज से 10 साल पहले हमारे भोले वाली जनता को सिर्फ चिन्ह दिखाया जाता था, आदमी नहीं दिखाया जाता था। और आदि का 10% जनता को आदमी का चेहरा या आदमी का नाम पता रहता, सिंबल ने आधार पर। धीरे धीरे आदमी के बारे में पता चला, आदमी का नाम पता चला, आदमी के बारे में नहीं पता चला। आदमी भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो मंच पे जो जिन महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगाई है, इन प्रतिमा का सम्मान कभी भी कांग्रेस बीजेपी दोनों ने नहीं किया। आज पानगढ़ हमारा हत्याकांड हुआ, 1913 के अंदर 1500 आदिवासी मारे गए। इन 1500 आदिवासियों में क्या दाहोद, सतरामपुर, जालोर, अलीराजपुर के आदिवासी नहीं थे क्या? मैं आज इस मंच से पूछना चाहूंगा जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको 7,000 साल पुराना महाभारत में क्या हुआ वो पता है? आज से 7,000 साल पहले महाभारत में कौन कौन किम था, जो कौन कौन लड़ना कटला मर जाए खबर है क्या? रो टायर नकली की कृष्ण भगवान क्या रही की आंगली गली टायर ही लड़ जी खबर है। लेकिन मानगढ़ 1913 के अंदर कितने साल हो रहे हैं? कितने साल हुए? 112। हमें हमारे समुदाय का 150 साल पुराना इतिहास किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन 7,000 साल पुरानी बातें हमारे लोगों को समझाई जाती है। क्या गुजरात के पाठ्यक्रम के अंदर मानगढ़ का इतिहास का वर्णन दिया हुआ है? इस पंडाल में बैठे हुए जो लोग हैं, आप सबके परिवार से कोई न कोई बच्चा या प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता होगा, आपने भी पढ़ाई की होगी। क्या गुजरात के अंदर जो पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या इस पाठ्यक्रम में मानगढ़ का पूरी जीवनी बताई रही है? मानगढ़ के अंदर दाहोद के, अलीराजपुर के, इस इलाके के कितने आदिवासी शहीद हुए, इनका पाठ्यक्रम कहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ा रहे?
आप 7,000 साल पुराना काल्पनिक चीजें हमको थोप रहे हो, लेकिन हमारे 150 साल पुराना इतिहास जो वास्तविक है, जिन्होंने जान गंवाई है, वो बातें नहीं पढ़ा रही किताब में। ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? वो इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये समुदाय सिर्फ तालियां बजाए और वोट दे, अधिकार के लिए नहीं लड़े, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। 5वीं अनुसूची की बात आती है, पैसा एक्ट की बात आती है। गुजरात में पैसा एक्ट, पैसा कानून बनाए 5वीं अनुसूची के अनुरूप ही। हालांकि 5वीं अनुसूची का सारा जो परिभाषा उस अनुरूप नहीं बनाए, लेकिन कुछ % बनाए। क्या गुजरात में 5वीं अनुसूची की बात हुई? शेड्यूल 5 ये कहता है कि जिस जमीन पे आदिवासी समुदाय, शेड्यूल 5 इलाका जो 1 इंच भी जमीन सरकार भी नहीं ले सकती है, कोई व्यक्ति तो ठीक है, सरकार को भी लेना है तो उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन आप ये कॉरिडोर चाहिए, लेकिन जो आदिवासी आजादी से पहले जिस जमीन पे बैठा है, उसको आप क्या कह रहे हो? आज अधिग्रहण करके बैठा है, उसको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और मुआवजा अगर दे भी रहे हैं, जो खातेदारी है, क्या दे रहे हैं? डीएलसी रेट। और डीएलसी रेट ग्रामीण इलाके में कितनी है? किसी भाई की 2 बीघा जमीन अगर जा रही है, हाईवे के पास में, मुआवजा मिल रहा है 4 लाख 5 लाख। क्या 4-5 लाख में दूसरी जगह 2 बीघा जमीन मिल रही है? भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड है कि देश के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी प्रोजेक्ट के तहत अगर आदिवासी जमीन को अवाप्ति करते हो, तो सबसे पहले तुमसे सहमति ली जाए और इसके बाद जमीन के बदले जमीन दी जाए। ये मांग रखती है भारत आदिवासी पार्टी। आज आरक्षण का मामला है, निजीकरण हो रहा है। आरक्षण की कहानी समझने जाएंगे। आरक्षण किसी पार्टी ने नहीं दिया, आरक्षण हमारे पुरखों के त्याग बलिदान की वजह से मिला है। ये जयपाल सिंह मुंडा, ये बाबा साहब, अगर ये लोग संविधान निर्माण के वक्त नहीं होते तो हमें ये अधिकार नहीं मिलते, और हमारे पुरखे अंग्रेजों से नहीं लड़े होते तो शेड्यूल 5 भी लागू नहीं होता। हो गई हम ही आज बातें करते हैं। गुजरात के अंदर आरक्षण की जब समझ आई, लोग आरक्षण की बात करने लगी। सुनने में आया है कई विधानसभा सीट से बोगस आदिवासी चुनाव लड़के एमपी मंत्री बन गई। सुना है? आरक्षण की बात आती है, फर्जी